हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएस फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर करेंगे हम बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 4 यू बोलिए ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें अपन ने पिछली वीडियो के अंदर साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस साइन 180 प्लस साइन 180 माइनस 180 माइनस 180 प्लस 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस और 360 माइनस 360 प्लस और बाकी जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि संयुक्त कोण होते हैं क्या है। संयुक्त कोण क्या होते हैं? संयुक्त कोण यू वाले कंपाउंड एंगल्स होते क्या है? ये होता है दो कोणों का बीजीय योग। दो कोणों का बीजीय योग, बीजीय मतलब विद साइन, चिन्ह के साथ, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, एटसेट्रा। इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही राइट करूंगा, फॉर्मूले ही लिखूंगा। तो देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी क्या होता है? इनका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ से अपने को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अपने फिजिक्स में केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रूफ की बात करो फिर प्रूफ मैथ में, ठीक है? तो यहाँ पे इनका प्रूफ नहीं करेंगे। तो देखिए, पहले आप लगा लीजिए हेडिंग संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर फिजिक्स। तो पहली बात करते हैं, पहला फॉर्मूला राइट करते हैं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी, कॉपी और पेन लेके साथ में लिख लीजिए। साइन ए प्लस बी ये होता है, देखो साइन ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी। पहले साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। फिर आते हैं साइन ए माइनस बी के ऊपर, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए प्लस, यहाँ क्या आ रहा था? प्लस। अब इसमें कुछ नहीं करना, माइनस आ रहा है, इसमें क्या लगा दीजिए? माइनस। तो क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है? ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। फिर आगे चलते हैं कोस के ऊपर। तो कोस ए प्लस बी, ये होता है कोस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। यहाँ प्लस से उल्टा, प्लस के साथ आएगा माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। फिर आगे आते हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए उल्टा करना है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। तो क्या आएगा? ये आएगा कोस ए कॉस बी और यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? कोस में देखो, पहले कोस में और बाद में साइन है। इसी प्रकार अगर आगे चले अपन टेन की भी बात करें तो वैसे तो अपने को ज्यादा काम ये आएगा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन नीचे आता है वन माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर बात करें टेन ए माइनस बी की, तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए आप भी, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन नीचे क्या बनेगा? वन प्लस टेन ए टेन बी। जहाँ पे ए और बी कोई भी दो कोण है ना, दो कोणों का योग या अंतर, दो कोणों के बीजीय योग को अपन परिभाषा आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हैं, मैं लिखी नहीं है। कि दो कोणों के बीजीय योग को संयुक्त कोण कहते हैं। दो या दो से अधिक कोण, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? ये हो गया टेन ए माइनस बी। ये हो गया आपके कितने फॉर्मूले? 6 फॉर्मूले हो गए, दो दो चार दो 6। अब आगे आते हैं, फिर फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जैसे गुणनफल का योगफल में रूपांतर। गुणनफल का आगे जैसे मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों का गुणनफल दे रखा है, यानी गुणनफल का योगफल में रूपांतर। आपको फॉर्मूला देखा है, इसके नाम से मतलब नहीं अपने गुणनफल का योगफल में रूपांतर जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको फॉर्मूले के ऊपर मैंने फोकस करना है। अब देखिए, अब इन्हीं से कुछ और फॉर्मूले बना सकते। इनका प्रूफ मैंने ऑलरेडी आपको नहीं दिया, इनका प्रूफ देखना तो मैथ्स की बुक में आप देख सकते हैं 11वीं क्लास के अंदर। प्रूफ मैं भी कभी करवा दूंगा इसके बाद में, ठीक है? तो मैथ्स में करवा देंगे प्रूफ, देखेंगे। इनका प्रूफ मैंने आपको नहीं दिया, लेकिन इन फॉर्मूलों से अपन नए प्रूफ, नए फॉर्मूले और बना सकते हैं। देखिए क्या करें, अगर इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को अपन क्या कर दे अपन कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, मैंने क्या किया? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड कर दिया। तो क्या आएगा? देखिए, इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा। तो इसका हेडिंग छोड़िए, आप तो हेडिंग छोड़िए, सीधा लिखेंगे, आपको फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला ही बना देंगे। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या? साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। आपने ऐड किया तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, यानी इसमें ये ऐड किया आपने, इसमें ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आगे बात करते हैं प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ध्यान से देखें, प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस साइन बी कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। क्या बचेगा, ये आपको मिला 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो आप क्या लिख सकते हो, मैंने तो लिखा था गुणनफल का योगफल में रूपांतर, गुणनफल का योगफल में रूपांतर इसीलिए लिखा था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, ये साइन ए प्लस बी, क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला, नया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड किया तो ये तो कट गया, क्या बचा साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। सिमिलरली अगर अपन साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दे, बाकी कर दे, घटा दे, तो क्या बनेगा, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, ये तो बस चला जाएगा साइन ए कॉस बी कैंसिल, तो क्या आएगा कोस ए साइन बी माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी फॉर्मूला बन जाएगा। आया ये समझ, इसमें इसको घटा के देख लीजिए, यहाँ माइनस होगा तो माइनस, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इस बार क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी को जब ऐड करेंगे तो देखिए कोस ए कोस बी ये प्लस तो ऐड हो जाएगा, लेकिन माइनस ए साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा अपने पास, सिंपल आएगा फॉर्मूला 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। इसी प्रकार अगर यहाँ पे अपन क्या कर ले, कोस ए माइनस बी में से कोस ए प्लस बी हटा दे, कोस ए माइनस बी में से कोस ए प्लस बी उल्टा किया, उसका रीजन ये साइन की मिस्टेक है यहाँ पे। देखिए अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा तो क्या आएगा साइन ए साइन बी माइनस माइनस प्लस, यानी साइन ए साइन बी, अगेन साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अगर यहाँ से आप कोस ए प्लस बी माइनस, अगर आप ऐसा करते हो क्या, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो ये आप आएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी। अगर ये करोगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते, अगर ये करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके फॉर्मूले काम कभी कभी आ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं योगफल का गुणनफल में रूपांतर। देखिए यानी अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर अगर ए प्लस बी को मैं सी मान लेता हूँ, ए प्लस बी को मैं सी मान लेते हैं और ए माइनस बी को अगर डी मान लेते हैं, मान लिया अपन। अब इन दोनों समीकरणों का हल कीजिए और ए और बी का मान सी और डी की टर्म्स में निकालिए। तो क्या करें, एक बार इस समीकरण को इस समीकरण दोनों को ऐड कर दें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे, तो जोड़ने पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचेगा 2a बराबर सी प्लस डी, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से a का मान c प्लस डी बाई को आ जाएगा। और इसी प्रकार जब क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 इसको आपने 1 बोला, इसको 2 बोला, तो आपको मिलेगा b का मान आएगा c माइनस डी बाई 2, है कि नहीं। ये अपन ने माना था, ये अपन ने माना कि मान लेते कि a प्लस बी बराबर c है और a माइनस बी बराबर d है, तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो अपने को a की वैल्यू मिलेगी c प्लस डी बाई 2 एंड b की वैल्यू मिलेगी c माइनस डी बाई 2। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिल जाए। देखिए a प्लस बी की जगह c लिख दीजिए और a माइनस डी की जगह d लिख दीजिए, a की जगह c प्लस डी बाई 2 एंड b की जगह c माइनस डी बाई 2, तो नया फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या देखिए a प्लस b की जगह c लिखा, तो क्या फॉर्मूला बना, इसके बाद में इधर लिखा हूँ, इसके बाद आप यहाँ जाइए, a प्लस b की जगह लिखा c, तो साइन c प्लस a माइनस b की जगह d, यानी साइन c प्लस साइन d, क्या बन जाएगा 2 साइन a की जगह लिखना है c प्लस d बाई 2 साइन c प्लस
इंटू में cos b, और cos b की जगह रखना है, b की जगह c माइनस d बाई 2। यहाँ पे रहेगा cos के अंदर c माइनस d बाई 2। तो एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये पूरा इसका एंगल है, इसका cos का ये पूरा एंगल है, कोण है, ध्यान रखना, इस sin का ये पूरा एंगल है। इसी प्रकार अगर इस वाले फॉर्मूले में एक चीज a प्लस b प्लस c, इसकी जगह d, और यहाँ पे एक जगह c प्लस d बाई 2 और b की जगह c माइनस d बाई 2, तो फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पे इसमें रखा देखो, इस वाले में क्या बनेगा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos a, और 2 cos, यहाँ पे 2 cos a की जगह c प्लस d बाई 2 इंटू में क्या चल रहा है, sin b की जगह c माइनस d बाई 2। जो आ गया किसका होगा, sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। अगर इसी प्रकार अगर आगे चले अपन, इस cos के लिए a प्लस b की जगह sin क्या लिखिए, c लिखिए, एंड a माइनस b की जगह d राइट कीजिए, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए आगे cos a प्लस b की जगह c, यानी cos c प्लस cos d, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू c माइनस d बाई 2। अगेन cos a माइनस b की जगह लिखिए cos d, a माइनस b की जगह d माइनस a प्लस b की जगह लिखिए cos c, बराबर क्या आएगा, बराबर आपको मिलेगा 2 cos, a की जगह 2 cos, नहीं इसमें गलत, यह आएगा 2 sin, यानी यहाँ पे 2 sin, sin है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू में b की जगह sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, अगर आपको यहाँ से माइनस हटाना है, क्या पहले समय c रखना चाहते तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया cos c माइनस cos d, यानी आपने यहाँ से बाहर माइनस निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। इस माइनस का आप इधर बैठ दीजिए, बन जाएगा क्या, cos c माइनस cos d, ये माइनस इधर बन जाएगा माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। अगर आप यहाँ से भी माइनस को हटाना चाहते हो, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, तो ये बन जाएगा sin, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस, ये बन जाएगा आपका क्या, माइनस, यानी d माइनस c बाई 2। और आपको याद होगा sin माइनस थीटा, मैंने क्या बताया था, sin माइनस थीटा को मैंने आपको लिखाया था माइनस sin थीटा, यानी यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी इस फॉर्मूले का नया रूप ये भी हो सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। ये गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, cos a प्लस में माइनस है और cos a माइनस में प्लस है। तो आप देखिए ये तीनों में से एक ही, ये तीनों एक ही फॉर्मूला, ये तीनों एक ही फॉर्मूला, तो आप कौन सा ऐड करोगे, आप मेरे हिसाब से बेटर रहेगा ये वाला ऐड कर लीजिए, ये cos c माइनस cos c, यहाँ माइनस लगा दीजिए इसके अंदर बस। तो आपका फॉर्मूला हो गया क्या, गुणनफल का आपका। देखो इसको वैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं योगफल को गुणनफल में रूपांतर, और इसको बोलते हैं गुणनफल का योगफल में रूपांतर। जैसे बात एक मात्रा के आपको तो केवल फॉर्मूला पता होना, तो ठीक है, यहाँ तक आपने फॉर्मूले हो गए। आगे हम बात करते हैं किसके, अपवर्तक और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अपवर्तक और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसा करते हैं, इनके ऊपर एक दो एग्जांपल करवाते हैं। कितने फॉर्मूले होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर नहीं करना, ठीक है, 10, यहाँ पे 11 12 13 और 14, बाकी से एक ही। ठीक है, तो चलिए आगे जो अपन देखो एक दो अपन एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, ये कैसे अप्लाई कैसे करना है, इनको मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूँ। आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद होने से कई बार अपने डेरिवेशंस वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह वहाँ काम आते रहेंगे अपने फिजिक्स करेंगे। उसको रब कर दूँ, चलिए आगे। ओके, तो आगे देखिए, जैसे अपने को साइन किसका, साइन 15 का नाम, साइन 15 डिग्री का मान निकालना, मान लो निकालना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए साइन 15 डिग्री का मान लो आपको निकालना है, तो देखिए कैसे निकालोगे, साइन 15 डिग्री का मान निकाल लीजिए।
एग्जाम्पल देखिए तो फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, फिर आप करते रहना। तो देखिए साइन 15 डिग्री, अब तो मान लो एग्जाम्पल है जैसे साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको क्या लिख दें, क्या इसको लिख दूं साइन 15 डिग्री को साइन 45, आज को 15 छोड़िए, पहले तो निकालते 70 फीचर डिग्री किसका साइन 30 डिग्री का मान, तो क्या इसको लिखूं 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। 75 को 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है, 55 65 75 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक ही लेके आ गया 45, बी की लेके आ गया 30, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 45 प्लस 30 बराबर कहाँ से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए एक ही जगह आ गया 45 और बी की जगह आ गया 30, तो इसे रख दीजिए क्या साइन एक ही जगह साइन ए साइन 45 कोस बी यानी कोस 30 प्लस कोस ए, और ए की वजह से कितनी 45, तो क्या बनेगा कोस 45 इनटू साइन बी यानी साइन 30 डिग्री। अब आप जानते हो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 कोस क्या होता है √3/2, √3/2 प्लस कोस 45 क्या 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो फॉर्मूला क्या देखिए नीचे बनेगा ऊपर √3 इंटू √3 और यहाँ पे 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन नीचे 2√2, तो क्या बन जाएगा 2√2 एलसीएम, ये बन जाएगा आपका क्या √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये आपकी वैल्यू आ गई साइन 75 की वैल्यू, ये आपकी वैल्यू कितनी साइन 75 की वैल्यू। इसी प्रकार आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको सारे मान निकालने थे। साइन 45 मैंने करवा दिया, आपको जो वैल्यू निकालनी एग्जांपल होमवर्क आप नोट कर लीजिए क्या कि cos 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, एंड नेक्स्ट cos 15 आगे tan 15, ये आपकी प्रैक्टिस tan 15 होमवर्क में आपको बता रखा है tan 15 और कौन बता रहा है tan 75 tan 105 एंड अगेन tan 13π/12, 13π/12 को अपन एक बार 13π/12 को भी tan 13π/12 का मान भी आपको निकालना है, tan 13π/12 का मान भी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कर लोगे, इसमें आपको दिक्कत आएगी tan 13π/12 को कैसे लिखते, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए 13π/12 को, ये आप कर लोगे, इसको जब क्या लिखोगे 45 प्लस 30, इसको 45 माइनस 30, इसको 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, 45 प्लस 45 प्लस कितना बन जाएगा ये 30, यहाँ पे आता है tan 105, तो tan 105 को आप लिख सकते हो क्या, इसका मतलब tan 90 प्लस 15, 90 प्लस 15 यानी इसका क्या बन जाएगा cot 15 बन जाएगा, tan 90 प्लस थीटा cot प्लस, यानी आपको cot 15 निकालना है, फिर उसको cot क्या लिखोगे सिर्फ 45 माइनस 30 करके आप निकाल लोगे। इसको आते इसके ऊपर इसको सोल्व कैसे करोगे, देखिए क्या tan 13π/12 को ऐसा लिख दे tan पाई प्लस π/12 लिख सकते ना, पाई यहाँ पे अगर 12 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 12 पाई प्लस पाई अपॉन 12, तो आ गया 13। अब आप जानो tan 180 tan पाई प्लस थीटा या tan 180 प्लस थीटा क्या था tan थीटा, क्या बन जाएगा आपका tan π/12, tan π/12 का मतलब ये है कि आप 100 पाई मतलब 180/12, तो कितनी बार देगा भाई हम 12, यहाँ पे क्या बन रहा है 6 15 डिग्री का, ठीक है आपका एक तरह से tan 15 डिग्री, ये आपका एक तरह से tan 15 डिग्री पूरा आप कर लोगे मेरे साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल साथ सोल्व करके देख लो। आगे अपन चलते हैं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आप यहाँ से नोट कीजिएगा, ये होमवर्क नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा, ये एग्जांपल आप ट्राई करके देखना, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे आप tan a माइनस के लगा लोगे 45 माइनस 30 कर लोगे ना, tan 15 है उसको क्या लिखोगे tan 45 माइनस 30, ठीक है, या 75 के बाद तो tan 45 प्लस 30, तो वही tan a यानी tan 45 प्लस tan 30, नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan 45 इनटू में tan 30, और नीचे जो परिमेयकरण आपको आता होगा परिमेयकरण वगैरह कर करा के आप फाइनल आंसर नीचे जो आ गया तो यहाँ पे 1 माइनस
tan 30 क्या होता है, tan 30 आपका होता है 1/√3। तो यहाँ पे √3 - 1 बनेगा नीचे की तरफ, तो इसका क्या कर दोगे, परिमेयकरण ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करना। परिमेयकरण करना आपको आता है, परिमेयकरण जो मैथ का आंसर का 10th क्लास में पढ़ रखा है, आता है यहाँ। चलिए मैं ये करवाता हूँ, ये मैं पूरा करवाता हूँ। कौन सा, tan 45 + 30। देखिए tan 45 कितना 1, tan 30 कितना 1/√3, यहाँ पे 1, tan 45 कितना 1, tan 30 कितना 1/√3। तो यहाँ ऊपर एलसीएम आएगा √3, तो क्या बन गया √3 + 1 अपॉन नीचे √3 एलसीएम तो √3 - 1, और नीचे जो √3 आया वो कट गया, ये क्या बन गया √3। अब यहाँ से अगर तो परिमेय √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इनटू में इसके ऊपर और नीचे इसके अपोजिट साइन से। परिमेय क्या होता है कि जो नीचे जो आ रहा है परिमेय में इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा √3 + 1। ये देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर ये भी सही, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। और नीचे a - a + 10 a² - b² है 3 - 1, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो क्या बन जाएगा ऊपर √3 का वर्ग है 3 + 1 + 2 √3, और नीचे क्या है, नीचे 2 आ रहा है, क्या बन जाएगा 3 + 1 4 + 2 √2 अपॉन नीचे 2 का जब डिवाइड आएगा 2 + √2, इसका डिवाइड लगा दिया। ठीक है, ऐसे आप सोल्व कर लेना बाकी सभी लोग, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपवर्त्य और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्लियर इसको। आगे देखिए अपवर्त्य और अपवर्त्य में मल्टीपल है, जैसे आपको sin 2a 2a 3a 4a ऐसे कोणों को बोलते हैं मल्टीपल एंगल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंगल, या हिंदी में उनको बोल दीजिए आप अपवर्त्य कोण। और जैसे a/2 a/3 a/4 ऐसे कोण को बोलते हैं अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण। तो देखिए फॉर्मूला यही है कि sin 2a क्या होगा, sin 2a क्या होगा, sin, एक बार मार्कर चेंज करना पड़ेगा, sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा, sin 2a, तो आपको याद है, देखिए आपने पढ़ा है sin a + b, क्या होता है sin a + b, sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं, यानी b बराबर a रख दूं, तो क्या बनेगा sin a + a बराबर, इधर क्या आएगा sin a cos b, b की जगह क्या रखना है cos a प्लस cos a, और b की जगह डिवाइड करना आपको sin a। देखिए a + a क्या बन जाएगा 2a, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा sin 2a sin a cos a, ये भी क्या sin a cos a, क्या बन जाएगा 2 sin a cos a। इसी प्रकार आप आगे वाले भी प्रूव कर सकते हो। तो sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin a इनटू में cos a, 2 sin a इनटू cos a। और यही फॉर्मूला अगर आपको tan के टर्म्स में लिखना पड़े तो ये फॉर्मूला आएगा, प्रूफ में यहाँ पे नहीं दे रहा, सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आता है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये कब आएगा, जब इसी फॉर्मूले को sin 2a 2 sin a cos a जो होता है, और sin 2a 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a भी होता है, लेकिन आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं cos 2a के अंदर। तो cos है वही जो आपका cos a + b का फॉर्मूला था, उसमें आप b की जगह क्या रख देना a, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्या मिलेगा, cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। अब देखिए इसी फॉर्मूले को अगर अपन केवल और केवल cos के रूप में चेंज करना चाहे तो क्या आप जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मैंने वही लिखा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस sin स्क्वायर a की जगह लिख दीजिए क्या 1 माइनस cos स्क्वायर, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ पे बाहर माइनस, और sin स्क्वायर a की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब देखिए जो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस एंड ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a प्लस, तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से
आपको cos 2a का एक फॉर्मूला और मिला कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर इस माइनस को इधर ले तो बन जाएगा 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। कई बार काम आएगा 1 प्लस cos 2 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला है केवल और केवल, ये फॉर्मूला है cos का, cos और sin दोनों के टर्म्स में, ये फॉर्मूला ओनली किसके टर्म्स में, cos के टर्म्स में, और यहाँ से इस माइनस को इधर ले आए तो बन जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। क्लियर यहाँ तक? अगर इसी सेम फॉर्मूले को अपन सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म्स में चेंज करना चाहते, साइन के पदों में लिखना चाहते हो, देखिए अगर वही इसको अप्लाई कीजिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर a बराबर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर आपको इसी सेम फॉर्मूले को cos को साइन के टर्म्स में चेंज करना पड़े तो आप क्या कर देना, इस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये सेम फॉर्मूला आगे भी, फॉर्मूले देखो ये फॉर्मूला बन गया, तो याद रखना ये सारे फॉर्मूले कर दें, मेन फॉर्मूला ये, बाकी इनके छोटे छोटे बेटे बेटे यार। क्लियर? चलिए आगे cos 2a, अगर इसी फॉर्मूले को केवल साइन के रूप में चेंज करना तो यहाँ क्या लिखोगे, cos स्क्वायर a की जगह दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा cos 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ पे ये बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर यहाँ से उल्टा करें, इस 1 को इधर लेते बन जाएगा -1 प्लस cos 2a बराबर -2 साइन स्क्वायर a। अगर यहाँ से इस माइनस को हटाना चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 1 माइनस cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला कई बार फिर से काम आएगा, अगर प्लस है तो आएगा cos, अगर माइनस है तो आएगा साइन। ये फॉर्मूले cos के सारे फॉर्मूले, ये cos और साइन दोनों के रूप में, ये अकेला cos के टर्म्स में, ये अकेला साइन के टर्म्स में, और इसको 1 प्लस cos या 1 माइनस cos को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे अगर cos का फॉर्मूला आपको tan के रूप में लिखना पड़े, ये आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ से एक चीज दिख रही है, अगर इधर एंगल डबल है, इधर एंगल हाफ आधा हो रहा है, इधर 2a इधर क्या आ गया a, इधर 2a इधर क्या आ रहा है a, इधर कितना 2a इधर कितना आ रहा है a, दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसी प्रकार आपको tan 2a का फॉर्मूला लिखना पड़े तो ये आएगा tan, वही फॉर्मूला को क्या कैसे बनाओगे, tan a प्लस b में क्या करना है, b की जगह a लिख देना, तो आपको यह फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या बनेगा, ये tan 2a का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले नोट कीजिए, मैंने आपको समझा दिया कि कब जरूरत सबकी पड़ेगी, लेकिन इनको यूज कैसे करना है, जो अपन उनको यूज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अनुसार। बाकी फॉर्मूले यही, मैं उनको कन्वर्ट करना चेंज करना आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे मान लो अगर यहीं से मैं आपसे बोलूं कि sin 4a का फॉर्मूला क्या होगा, sin 6a का फॉर्मूला क्या होगा इसका, जैसे आपसे बोले कि sin 4a का फॉर्मूला किसका, sin 4a, यहाँ पे ध्यान रखना 2a 4a 6a 8a सम गुणज एक तरह से, तो sin 4a का एंगल आएगा 2 sin 2a cos 2a, यानी इधर एंगल डबल, इधर एंगल क्या कर दिया हाफ। अगर आपसे पूछे cos 4a क्या होगा तो बन जाएगा क्या, cos स्क्वायर a यानी cos स्क्वायर 2a माइनस sin स्क्वायर 2a, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, यानी इधर एंगल हाफ। लेकिन यहाँ पे जो एंगल आधा कब हो रहा है, जैसे सम गुणज, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, अगर विषम गुणज तो फिर ऐसा नहीं होगा, अगर विषम गुणज sin 3 है वो अलग होगा, sin 5 है वो अलग होगा, हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत नहीं की पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दो चार फॉर्मूले और लिखा हूँ, जैसे sin 3 क्या होता है, sin 3, तो sin 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin a, क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी प्रकार cos 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और आगे बात करें अगर tan 3a, तो tan 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन नीचे आता है, अपॉन नीचे आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर इनका प्रूफ देखना तो इसको देखो क्या लिखें, sin 3 को लिखें sin 2a
प्लस है, फिर ये क्या बनेगा वही, उसके आगे से साइन का फॉर्मूला अपन लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ की अपन बात नहीं कर रहे हैं। ये हो गया आपका इसका पूरा tan CA का फॉर्मूला आपका हो गया। यहाँ तक आप नोट कीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे अपन और बात करते हैं। क्लियर? चलिए आगे कुछ और बेसिक फॉर्मूले, साइन रूल क्या होता है, इससे तो लामी थ्योरम भी, लामी प्रमेय भी उसको अपन बोल सकते हैं, आएगा फिर में आपके लामी प्रमेय। ऐसा साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, ज्या सूत्र और कोजा सूत्र की अपन बात यहाँ आगे करते हैं। चलिए आगे लिखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले आप इसको कॉपी में से लिख लीजिए। चलिए आगे, तो आगे लिखिए ज्या सूत्र, और ये जो ज्या सूत्र वही आपकी जिंदगी में आगे बन जाएगा लामी प्रमेय, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, मैकेनिक्स पढ़ोगे उस टाइम लामी प्रमेय या लामी थ्योरम। तो देखिए क्या होता है साइन रूल, आगे लिख लीजिए साइन रूल या ज्या सूत्र। साइन रूल या उसी को हिंदी में बोलते हैं, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। तो आगे लिखिए साइन रूल, साइन रूल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं ज्या सूत्र। क्या बोलेंगे, ज्या सूत्र। देखिए अपने पास मान लो एक ट्रायंगल है, अपने पास मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज का ये मान लो सिरस A है, ये बी सिरस B है, और ये सिरस C है। तो होता क्या है, कोण के सामने की भुजा से स्मॉल b, b के सामने से स्मॉल b, और मान लो आपका कैपिटल C है, तो कैपिटल C के सामने आता है स्मॉल c। आगे समझे, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। तो साइन सूत्र क्या होता है, ये होता है a अपॉन साइन, क्या होता है, स्मॉल a अपॉन साइन a बराबर स्मॉल b अपॉन साइन b बराबर स्मॉल c अपॉन नीचे साइन c। ये स्मॉल c है ना, ये स्मॉल c है और ये साइन c है। तो इसको बोलते हैं ज्या सूत्र, क्या बोलते हैं, ज्या सूत्र बोलते हैं। इसी प्रकार आता है कोजा सूत्र, क्या आता है, कोसाइन रूल, इसको ज्या सूत्र बोला। आगे आता है कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हिंदी में उसको बोलेंगे कोजा सूत्र। क्या बोलेंगे, कोजा सूत्र। वही त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये होता है देखिए a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू cos a, ठीक है। इसको अपन ये भी चेंज कर सकते हैं, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। और आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कैसे, कि अगर मैं इस 2bc cos a को इधर ले आऊं, 2bc cos a को यहाँ लेते हुए बन जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और a स्क्वायर को इधर बैठने बन जाएगा माइनस a स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो कि cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन नीचे 2b। इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे, ये आपको मैंने चेंज कर दिखा दिया। आगे में बात करें b स्क्वायर की, तो b स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा आपका c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca इंटू में cos b। देखो यहाँ पे जो है ना वो एंगल में जाएगा, यहाँ पे जो है किसमें जाएगा, कोण में जाएगा। यहाँ पे क्या स्मॉल b, यहाँ क्या कैपिटल B, और यहाँ पे जो इसमें जाएगा विदाउट पावर मल्टीप्लाई के अंदर आएगा। इसी प्रकार अगर आप इसको देखो, अगर cos b आपको निकालना पड़े तो cos b क्या आएगा, यहाँ पे जो है cos b आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 2ac। ये आएगा ना, इसको सोल्व करने वाले इसको किया। इसी प्रकार अगर c स्क्वायर लिखना है तो c स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में cos c। और आपको इसको अकेले c के रूप में लिखना है, cos के रूप में लाना है, तो cos के रूप में इसको बोल सकते हैं क्या, यह आएगा cos के रूप में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, ये बनेगा माइनस c स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 2ab। यानी यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ माइनस में, यहाँ पे एंगल किसमें गया, माइनस में, बाकी ऊपर ये स्क्वायर में प्लस में और नीचे मल्टीप्लाई के अंदर। तो आप मैन में याद कर लीजिए, आपको ये याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, और ये बाकी इसको चेंज करना हो तो अपने हाथ की बात है, इधर से उधर करना, उधर से उधर करना, वो अपन जानते हैं। ये अगर इसको बोलते हैं कोसाइन सूत्र। क्या बोलते हैं, कोसाइन सूत्र, कोजा सूत्र। ए के रूप में ए बी सी क्या है, जहाँ पे ए बी सी साइड से, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, भुजाओं की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई है, किसकी, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। और यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी क्या है, आपके त्रिभुज के एंगल्स है, त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के
कोण, ये आपका हो गया। और आगे फ्यूचर में यही आपका लामी थ्योरम बनेगा, लामी सूत्र बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें और है, जैसे हम कुछ असम्पशन मानते हैं कि जब कोण बहुत छोटा होता है, जब कोण बहुत बहुत छोटा हो, कोण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम क्या मानते हैं असम्पशन कि साइन थीटा को लगभग थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा को लगभग थीटा लिख देते हैं और cos थीटा को लगभग 1 ले लेते हैं। और कई बार ये भी करते हैं कि जब कोण बहुत छोटा होता है तो थीटा को, साइन थीटा को अपन लगभग टेन थीटा भी मान लेते हैं, लेकिन ये अपनी जरूरत के अनुसार, जैसा अपनी जरूरत होगी वैसा अपन काम में ले लेंगे। ये कब है कि जब कोण का मान 1 डिग्री 2 डिग्री बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को लगभग थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा को लगभग थीटा मान लेते हैं और cos थीटा को लगभग 1 मान लेते हैं। और कई बार जब कोण छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग टेन थीटा लिख देते हैं। ये कब, देखिए साइन 0 कितना होता है 0, टेन 0 कितना होता है 0, अगर कोण 0 के आसपास मान भी लगभग आसपास है, ऐसा इसका रीजन आप समझ सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ तक अपना जो हो गया। आगे अपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मेरे हिसाब से और कुछ बचेगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये मैंने आपको पहले बता दिया कि साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है, एन यहाँ पे क्या है, एन बराबर 0 1 2 3, पाई 180 डिग्री। इसी प्रकार टेन एन पाई भी क्या होता है, टेन एन पाई भी 0 होता है। और फिर आगे अगर बात करें cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी, जो जहाँ पे n क्या है आपका कोई भी होल नंबर स्टार्ट 0 से करें, 0 1 2 3। जैसे यहाँ पे आपने टेन की n का मान 0 रखा तो 0 इंटू पाई का मतलब 0, और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। इसी प्रकार अगर आपने जैसे n का मान 1 पुट किया तो क्या होगा टेन पाई, और टेन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। ये आप कुछ फॉर्मूले ये तो मैंने आपको कल भी लेक्चर में बता दिया दोस्तों, ठीक है यहाँ तक। और अब इसमें यहाँ चलो पीरियड की बात करते हैं। चलो यहाँ तक होता है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इनके जो ग्राफ है, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, साइन का ग्राफ क्या होता है, कोस का ग्राफ क्या होता है, और इनका आवर्त काल और आवर्ती फलन क्या होता है और फलन क्या होता है, वो देखेंगे इसके अगले वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में इतना ही। अभी जो वीडियो आपका मैं बना रहा हूँ 11th क्लास के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको क्या कीजिए, पहले मैथ के जो जितने फॉर्मूले उनको एक जगह लिख लीजिए, आपको फ्यूचर में काम आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा, और मैथ्स तो आगे भी काम आएगा। जैसे नीट वगैरह आपकी जेईई वगैरह, ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको कई बार हेल्प करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।